इस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइट के बारे में। हमेशा बात होती है कि बच्चों को कौन सा डाइट दें, इस तरह के बच्चों को खासकर कौन सा डाइट दें। एक GFCF डाइट पे हम हमेशा क्या होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं। GFCF डाइट मतलब ये कॉमनली कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री डाइट। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग कोई वीडियो देखते हैं बिना उस वीडियो के बारे में ये जाने कि वो आपके लिए कहा जा रहा कि नहीं कहा जा रहा, आप लोग उस बात को मान लेते हैं, लगता है कि आपके लिए भी कहा जा रहा। तो ये प्रॉब्लम है। जिसने वो वीडियो बनाया उससे आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी कई सारी कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब क्या है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे जो डाला जाता है तो उनको भी वो भेजा जाता है, ग्रुप में भेजा जाता है, उन लोग वहां से वीडियो देखते हैं और बिना ये सोचे समझे कि वो वीडियो में जो बातें कही जा रही उनके बच्चे में केबल है कि नहीं, वो लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए जितने भी तरह के कन्फ्यूजन्स हैं डाइट को लेके, आज के वीडियो में हम उसी पे क्लैरिफिकेशन आपको देंगे और सारी चीज़ें समझाएंगे कि क्या देना, क्यों नहीं देना, इस पे पूरे डिटेल में बात होगी। तो इसमें ऑटिज्म और स्पेशल किड्स से रिलेटेड जो डाइट होते हैं, फूड हैबिट्स जो हैं, उनसे लेके क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं ना कि आप क्या क्या करें या क्या क्या खिलाएं। ये गिनने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आपको गिनती खत्म नहीं होगी क्या क्या खिलाएं या फिर क्या क्या करें, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज करें या फिर खाने में क्या क्या चीज़ें खिलाएं। इसको आप एक साइड करें। सबसे पहले ये जानें कि क्या क्या नहीं करें और क्या क्या नहीं खिलाएं। जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि सावन के महीने में मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं सेवन करना। हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन कॉमनली हमारे यहाँ एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि मांस मछली अंडा शराब नहीं खाना सावन के महीने में। क्यों? क्योंकि सबसे पवित्र महीना माना जाता है, भगवान शंकर महादेव की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो उसमें कि मतलब ये सबसे पवित्र महीना है, मतलब सबको पता है कि पवित्र रहना है तो मांस मछली मदिरा शराब कुछ भी, मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं है करना। अब सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं खानी, उसके अलावा वेज जितनी भी चीज़ें हैं खा सकते हैं, ये क्लियर है। तो सिर्फ जान लेना 3-4 चीज़ें नहीं खानी है, बाकी सारी चीज़ें खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुद्ध हैं। उसी तरह से आपको क्या क्या नहीं देना पहले ये जान लीजिए। कभी भी दूध मना नहीं किया जाता, बच्चों में दूध देना चाहिए, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स है। लेकिन दूध आर्टिफिशियल दूध आते हैं तो वो आप दे के क्या ही न्यूट्रिशन दे सकते हैं बच्चे को। इंजेक्शन वाला दूध दे के क्या बच्चे को कितना मजबूत कर लेंगे आप। उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाला हुआ, आप लोग देखते हैं ना, आपके आसपास में गाय भैंस लेके आएगा ग्वाला और उसको क्या करेगा कि बछड़ा नहीं लेके आएगा। बछड़ा इसलिए नहीं लेके आता, 2-2.5 लीटर दूध तो वो पी जाएगा। अगर 10 लीटर दूध है तो 2.5-3 लीटर दूध बछड़ा पी जाएगा। वो 2.5-3 लीटर बचाने के लिए वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेके आते हैं, वो गले में यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं और ज़बरदस्ती उसको स्टिमुलेट करके दूध ले लेते हैं। वो टॉक्सिक ही है। कोई आदमी कोई काम करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और ज़बरदस्ती उससे वो काम करवाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका फिजिकल और मेंटल हरेसमेंट किया जा रहा है। उसी तरह से उस जानवर का भी ये करा जा रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी आएगी। क्या होता है ना कि राजी खुशी कोई काम करने में और ज़बरदस्ती प्रेशर में रह के काम करने में, दोनों में अलग अलग तरह से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स काम करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो वो दूध, एक तो ऑक्सीटोसिन डाला गया, ज़बरदस्ती उसको स्टिमुलेट किया गया और फिर उसको अब पूरे मेमोरी ग्लैंड्स के स्टिमुलेट हो गए, अब दूध एकदम बाहर आने के लिए बेचैन है। अब इन लोग दूध लिया, वो दूध आपको दे रहा है, तो वो भी आपको नुकसान करेगा, आपके बच्चे को नुकसान करेगा। इसके अलावा पैकेज्ड जो दूध लेके आते हैं वो भी 2-3 दिन पहले का ये है, उसको अब जाहिर सी बात है कि प्रिजर्व करके रखा गया, उसको पूरी तरह से उस तरह ये में रखा गया। एक दिन तो पैकिंग होता है, दूर दूर डेयरी है, वो हर शहर में सप्लाई हो रहा है बड़े बड़े जगहों से, और वहाँ एक दिन पहले पैकिंग होती है, दूसरे दिन सप्लाई होती है, 1-8 दिन तक उसका डेट भी रहता है कितने दिन तक ये हो। तो ये सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड हैं, इतना तो सबको पता है ना, ये बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दूध दे के आप क्या ही कर सकते हैं, नुकसान होगा आपका।
अब दूध की बात चली ही है तो इसमें सबसे हाइप पे जो है क्या है कि सबसे ज़्यादा क्रेज जिस बात का है, सबसे ज़्यादा व्यू जिस नाम पे बटोरे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वाहवाही जिस नाम पे बटोरी जाती है वीडियो बना बना के कि कैमेल मिल्क पिलाओ बच्चा ठीक हो जाएगा। कैमेल मिल्क, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध, कैमेल मिल्क पिलाओ बच्चे को, बहुत न्यूट्रिशन देगा, बहुत उसको एनर्जी देगा, बहुत ये करेगा, बहुत वो करेगा। ठीक है, कैमेल मिल्क पिलाओ। जिनको ओरिजिनल दूध गाय का नहीं मिल रहा है वो डेली अगर पटना से जा रहे हैं तो क्या राजस्थान जाएंगे डेली कैमल दूध के लेके आएंगे वो दूध पिलाने के लिए? चलिए वो नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं है। महंगा होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके यहाँ कैमल मिल्क तो मिलेगा नहीं पहले। अब ये कैमल मिल्क कह के इन लोगों को कुछ टॉपिक नहीं मिलता है तो यही कैमल मिल्क पे रहते हैं कि ये तो कोई तो इजीली पा नहीं पाएगा, और इजीली पा नहीं पाएगा उसको ये लगेगा कि हम कैमल मिल्क नहीं पिलाए इसलिए मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो इन सब बिना मतलब के चक्करों में ना पड़े, इन सब लोगों के फेर में पड़े ही ना। ये कैमल मिल्क करके आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग उसी में, जो आदमी गरीब है, जो जाहिर सी बात है कि डेली नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा, बच्चे को प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो उससे बच्चे की कहीं थेरेपी करा रहा है, अब उसको थोप दिया कि कैमल मिल्क पिलाओ, और वो बेचारा उसको ये लगेगा कि हम कैमल मिल्क नहीं पिला पा रहे हैं या फिर नहीं पिला सकते इसलिए मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखने से। चलिए अब कैमल मिल्क आप सर्च करते करते गूगल पे जाते हैं, गूगल आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भेज देता है कि यहाँ से कैमल मिल्क मिलता है। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए, कैमल मिल्क पाउडर फॉर्म में मिलेगा, पाउडर फॉर्म में आएगा। अमेजॉन तो कैमल पाल के नहीं रखा है कि वो दूध दुहेगा और डायरेक्ट आपको डिलीवर कर देगा। फ्लिपकार्ट तो वो रखा नहीं है ना कि आपको दूध दुहा और डायरेक्ट आपको सप्लाई कर दिया। तो वो जो कैमल मिल्क आपके सामने आ रहा है उसको आप इस बात से समझिए, मेरे मामा हैं, वो क्या है कि गांव में रहते हैं, तो होगा कि उनके बच्चे को एक दिन कुत्ता काट लिया। तो गांव में झाड़ फूंक वाले रहते हैं और गांव के लोग विश्वास भी करते हैं। वो लेके गए अपना झाड़ फूंक वाले के पास, तो वो बोला कि वो तो मतलब मिट्टी का क्या किया कि 7 ये रख दिया, 7 गोली बना के ऐसा लोई बना के वहाँ पे रख दिया लड्डू टाइप में, और उसमें से क्या किया कि 1-2 लड्डू लेके वो अंदर चला गया, वो जो मिट्टी का ये बनाया था गोल, और बोला कि आप लोग यहीं वेट कीजिए, हम 2-3 मिनट में आ रहे हैं। इसको अभिमंत्रित करके या फिर जो भी करके, झाड़ने फूंकने वाला जो भी था, अंदर घर में जाके वो क्या कर रहा है कि एक कंबल आता है हमारे यहाँ, वो रेशा वाला कंबल, भेड़िया रवा कंबल बोला जाता है कॉमन भाषा में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो वो क्या हुआ कि कुछ देर तक नहीं आया, तो ये धीरे धीरे घुसते चले गए गांव में, घर अलग अलग रूम और सेपरेट, ये तो प्राइवेसी वाली बात तो होती नहीं है, सबको पता होता है किसका घर कैसे है। तो अंदर घुसते चले गए, वो जाके देख रहे हैं तो क्या करूँ, उसी कंबल को वो नोच रहा है बार बार। वो पहले पूछ लिया था कौन से कलर का कुत्ता था, और उस कंबल को नोच के और उसी ये में डाल रहा है, और उसमें डाल के और फिर उसको लेके आएगा और कि मतलब बाहर लाएगा और कुछ उसको भुनभुनाएगा, उसके बाद तोड़ेगा तो उसमें से रेशा निकलेगा, कहेगा देखा वो ब्लैक जो वो डॉग था, वो जो काला कुत्ता था, उसका रेशा इसमें आ गया। तो पता नहीं हम लोग कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से, लेकिन ये है, होता है, अभी भी गाँव में होता है। उसके बाद उसको गाली वाली देने लगे, मारने पड़ गए, उसके बाद से उनका ये अंधविश्वास खत्म हुआ। यही अंधविश्वास कई सारे लोगों को परेशान किए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि हम कैमल मिल्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए हमारा बच्चा नहीं ठीक हो रहा। अब आप अमेजन से पाउडर फॉर्म में खरीद रहे हैं, पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, वो पाउडर फॉर्म में वो कैमल मिल्क ही है, वो उसी कुत्ते का रेशा है या फिर वो किसी और कंबल का नोचा हुआ रेशा है, ये आपको कैसे पता होगा? बेचने का कई हज़ार में बेच रहा है वो, तो वो आप खरीद लेते हैं आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो पिलाने से, वो केमिकल प्रोसेस्ड पाउडर है वो, तो वो पाउडर जब आप घोल के बच्चे को पिलाते हैं ना, तो बच्चे में एग्रेशन बढ़ती है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक बच्चे का वीडियो बार बार हम जो डालते हैं कि उसमें जिम बॉल वगैरह वाली एक्टिविटी जो कराते हुए, जिसको कंप्रेशन वगैरह वाला, एक बच्चे को आप लोग देखे होंगे, वो बच्चा हमारे बगल का ही है, क्लिनिक के बगल का।
उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी कहीं से सुन रखा था, कहीं से उन्होंने जुगाड़ करके अपना कैमल मिल्क मंगा ही लिया। 2-4-10 दिन दिया, उसके बाद से एग्रेशन उसमें और बढ़ गया। अब वो किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। एक बार हमने इसकी चर्चा भी की थी एक वीडियो में। तो मतलब ये है ना कि आप लोग अननेसेसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। जो करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। करना क्या है कि बच्चे के लिए पेशेंस रख के और ईमानदारी से काम करना। क्या नहीं करना है, अननेसेसरी बातों में नहीं पड़ना है। नॉन टेक लोगों का चैनल फॉलो ही नहीं करना है। नॉन टेक मतलब क्या, बच्चे को हाईलाइट करके बच्चे का चेहरा दिखा के कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा ऐसा हमने किया। तो एक बच्चे को एक तरीके से ठीक किया गया, आपके बच्चे को दूसरे तरीके से ठीक किया जाएगा उसी पैटर्न पे। तो एक बच्चे के एक्सपीरियंस से आप अपने बच्चे को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये फिर वैसे ही हो गया कि जब हम लोग ये थे हमारे बिहार में एक बार क्या हुआ था कि टीचर की बहाली निकली, उसके बाद जितने लोग डीएड बीएड किए हुए थे सबका टीचर में ये हो गया। उसके बाद से बीएड में ऐसा भरमार आया कि गांव का गांव, मोहल्ला का मोहल्ला, एरिया जवार सारा का सारा बीएड करके बेरोजगार बैठ गया। कभी इंजीनियरिंग का क्रेज हुआ करता था, तो जिस फील्ड में कभी अगर नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अगर गोल्ड मेडल जीत लेगा तो सारे यूथ और सारे लौंडे लपाड़े जो क्या करेंगे वो भाला फेंकना शुरू कर देंगे। तो ये हम लोग की क्या आदत है ना कि दूसरों को कॉपी करने की आदत, हम ओरिजिनल अपना कुछ चाहते नहीं। तो कॉपी करने से कहीं कुछ नहीं होने को। उसने एक पैटर्न पे ठीक किया, उस पैटर्न पे जाके आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। आपका बच्चा अलग पैटर्न पे, उसके लिए जो स्पेसिफिक पैटर्न होगा उस पे जाके ठीक होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और ये सब मिल्क विल्क के फेर में ना पड़े। ओरिजिनल अगर आपके आसपास में गाय का दूध मिल रहा है, भैंस का दूध मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय का नहीं भी मिल पा रहा है, कोशिश करें कि गाय का दूध लें। वो मतलब कि उसका ये होता है, एक तो तासीर उसकी ठंडी होती है, दूसरा ये होता है कि उतना मोटा वो नहीं होता, तो वो बच्चे को आप दे सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध घी अगर आपको मिले तो आप डेली खाने में यूज करें बच्चे के साथ में। शुद्ध घी कहाँ से मिलेगा आपको? कोई भी कंपनी का कहता है कि हम शुद्ध घी दे रहे हैं, हम शुद्ध घी दे रहे हैं, कोई शुद्ध घी नहीं होता। अगर आप घर पे दूध ले आते हैं, उसका जो छाली वगैरह जो ऊपर का ये निकलता मलाई, उससे आप अगर घी बना रहे हैं या फिर कोई बनाता है आपके नज़र में, उससे आप ले आ सकते हैं, वो घी दे सकते हैं। वो न्यूट्रिशियस होता है, वो शरीर के लिए सही होता है, पूरी तरह से बच्चे को डेवलप करने के लिए वो सही होता है, वो घी दे सकते हैं। दही ओरिजिनल मिले बच्चे को बिल्कुल दे सकते हैं। छाछ लस्सी जितनी भी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं वो सारी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट देने से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ओरिजिनल हो तो। ओरिजिनल नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। तो अब ओरिजिनल अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश ये करें कि जितनी चीज़ें ओरिजिनल आपके घर में मिल रही हैं उन्हीं चीज़ों में बच्चों को रखें। प्रोटीन के नाम पे आप लोग कुछ भी देते हैं, और वही प्रोटीन की बात जब आप कर रहे हैं तो रोस्टेड पीनट अगर ये होगा ना, तो उसका जब गूगल भी सर्च कर लेंगे कि 100 ग्राम रोस्टेड पीनट में कितना प्रोटीन मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि इन सारे दूध और मांस मछली और जो भी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा प्रोटीन तो उस रोस्टेड पीनट में। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या लेना क्या नहीं लेना। तो ये समझिए कि डुप्लीकेट चीज़ें, मार्केट की चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। ओरिजिनली जो घर में आप ये कर सकते हैं, जो प्रोसेस कर सकते हैं, जिस तरह से बना सकते हैं, घर की बनी हुई चीज़ें बच्चों को देंगे तो बच्चों में सही से उनका डाइजेशन भी ठीक होगा, गट हेल्थ इशूज भी ख़त्म होंगे, सही से उनका स्लीप होगी और सारी प्रॉब्लम धीरे 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 इन्हीं सबसे साइड होते जाएगी। जंक फूड, फास्ट फूड, चिप्स, कुरकुरे, केक, पेस्ट्री, मिल्क चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सारी चीज़ें, चीनी, उजला नमक और इसके अलावा मैदा से बनी हुई चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। मीठे में आप दे सकते हैं क्या उसको, जितना भी सीजनल फ्रूट होता है सारा, केला भी वो भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं सारे दे सकते हैं। साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल, संतरा, नींबू, मौसम्बी, जो भी चीज़ें हैं ये देने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो ये बिल्कुल देना है। इसके अलावा आप बच्चे को गुड़ दे सकते हैं, गुड़ काला वाला जो मिलता है ओरिजिनल होता है वो आप गुड़ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खांड आता है, मिश्री, वो जो डली वाली मिश्री आती है जो धागे पे जमाई जाती है, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को अगर दे रहे हैं ना तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं
कि रोटी, गेहूं के आटे की रोटी देना, रोटी बिल्कुल देना चाहिए। चावल जो आप दे रहे हैं, चावल ना भी दें चलेगा, रोटी देनी चाहिए। क्यों? ईजिली समझ लीजिए। आप क्या कीजिए ना, चावल का थोड़ा सा दाना लीजिए, रात भर उसको पानी में फुला के रख दीजिए, पानी में भिगो के रख दीजिए। एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसको 2-3 घंटे या रात भर उसको भी फुला के रख दीजिए। सुबह आप उठिएगा, देखिएगा वो रोटी का जो ये है वो पूरा घुल गया है, पूरा का पूरा घुल गया, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल है वो। दूसरा, ये जो आपने चावल रखा, रात भर पानी में भिगा रहेगा, सुबह वो पानी में वैसा ही मिलेगा, थोड़ा फूला हुआ रहेगा लेकिन वो चावल गला हुआ नहीं मिलेगा आपको। मतलब क्या है कि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और रोटी इजीली डाइजेस्टेबल है। तो बच्चों को जिनको गट हेल्थ इश्यूज हैं उनको थोड़ा ब्रान के साथ में रोटी देना चाहिए। ब्रान के साथ मतलब आटा मैदे की तरह पिसा नहीं लेना चाहिए, मार्केट वाला आटा नहीं। अगर आप इजीली ये कर सकते हैं तो आप गेहूं ये करें, खुद से पिसाएं, थोड़ा उसको दरदरा पिसाएं कि जिससे उसमें चोकर या ब्रान रहे, वो डाइटरी फाइबर होता है, तो वो आपके गट हेल्थ इश्यूज को ठीक करेगा। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। इतना अगर आप करते हैं ना तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 2500-3000 का डॉक्टर साहब का लिखा हुआ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लेके उतने में तो आप कई बोरी आटा खरीद सकते हैं। उतने में अगर मान लिया 4-5 बार बचा लिया तो एक गाय खरीद सकते हैं आप, अगर उसको रखने का आपको ये हो तो। अब ये नहीं कि सारे लोग खरीदना शुरू कर दें, अपने आसपास में पता करें, और जहाँ ओरिजिनल दूध मिल रहा हो, जहाँ ओरिजिनल गेहूँ मिल रहा हो या आटा मिल रहा हो, जहाँ ओरिजिनल साग सब्जियाँ मिल रही हो वहाँ से लें और बच्चों को दें। नेचर से जुड़ के रहें, इससे ज़्यादा कुछ हवा में उड़ने की ज़रूरत है नहीं। और फिर कह रहे हैं कि अमेजन ऊँट नहीं पालता, इसलिए ऊँट के दूध के फेर में ना पड़े, उससे कुछ भी नहीं होने को। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित होगा, आई ओपनर, आँख खोलने वाला, क्योंकि आप लोग इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। और आप लोग उस स्टूडेंट की तरह हैं जो नया नया गांव से आता है शहर, तो उसको क्या है कि पढ़ाई के लिए, जैसे ही गांव में है तो बेड पे लेट के पढ़ा, पेट के बल लेटा, पीठ के बल लेटा, जैसे भी लेट के पढ़ा बेड पे, कुर्सी टेबल का सिस्टम नहीं है। शहर में आते उसको किसी ने बोल दिया कुर्सी टेबल चाहिए पढ़ाई के लिए, कुर्सी टेबल ले लिया, इकट्ठा कर लिया। अब कह रहा है कि लाइट डिस्ट्रैक्ट करता है, घर की सारी चीज़ें दिख रही हैं रूम की, एक टेबल लैंप ले लो, फोकस्ड रहोगे। हाँ ठीक है, वो भी ले लिया। सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टर्म सर्च करना है, नहीं समझ में आ रहा, एक स्मार्टफोन ले लिया, 1.5 GB डेटा कम पड़ जा रहा, एक वाईफाई लगा दिया। उसके बाद क्या है कि अब क्या है कि वो फलाने टीचर का सब्सक्रिप्शन ले लेते, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट सब्सक्रिप्शन में है, तो उसका ज्वाइन कर लिया चैनल। हाँ, उसके बाद से और सारी चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें। उसके बाद रात में नींद आ जाती है तो एक इलेक्ट्रिक केटल ले लें कि उसमें चाय तुरंत बना दें, है कि पीते रहेंगे नींद नहीं आएगी। सारा सामान जब इकट्ठा कर लिया तो अब वो क्या हो गया कि अब उसको इतनी सुविधाएं मिल गया। अब सुविधा का क्या होगा कि उसको अब वो सुख भोगने लगता है बच्चा। सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई छोड़ के सारी चीज़ें कर रहा है, सेकेंडरी चीज़ें सारी हो रही हैं। प्राइमरी चीज़ थी पढ़ाई, पढ़ाई गायब। उसी तरह से प्राइमरी चीज़ क्या है, बच्चे को प्रॉपर पेरेंटिंग की ज़रूरत है, इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे में क्या है ना कि जैसे सेंसरी डाइट की हम बात करते हैं, सेंसरी डाइट मतलब क्या कि जो सेंसरी नीड्स हैं उनको प्रॉपर पूरा करना, उसको स्टिमुलेट करना, ये सेंसरी डाइट में आता है। नीड इसकी है, पेरेंट्स के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। वो छोड़ के हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी डाइट, खाने वाली डाइट के फेर में पड़े रहते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, क्या खिला दें, क्या खिला दें। इनसे कुछ नहीं होने को है। ओरिजिनलिटी, जो रियलिटी है उसी पे टिके रहेंगे तो सब कुछ होना है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होना। और अभाव में ही क्या होता है ना कि सफलता मिलती है, अगर उसको फुल्ली डिटरमाइंड आदमी रहे तो अगर आप नहीं कैमल मिल्क दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप महंगे फ्रूट्स दे पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप महंगे सिरप पिला पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें बच्चे को दें, सीजनल फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, इसके अलावा घर के बने हुए खाने पीने दे रहे हैं, बच्चा एकदम नॉर्मली डेवलप करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हम बार बार ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप सिरप क्यों 2,000-2,500-3,000 का सिरप के फेर में पड़ जाते हैं? वो सिरप भी केमिकल से बना हुआ है। उस सिरप को छोड़ के आप तीसी, फ्लैक्सीड सर्च करेंगे, हर जगह में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं उसको। तो फ्लैक्सीड जो होता है उसको आप लोग ये करेंगे, कढ़ाई में रोस्ट करेंगे, उसका पाउडर मिक्सर में डाल के बना लेंगे, उसमें गुड़ डाल के गुड़ का लड्डू बन जाता है उसका, वो रोज़ दाल में डाल के बच्चे को दे सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे रिच सोर्स हर घर में अवेलेबल होता है। मस्टर्ड तो सब लोग जानते हैं, तीसी, उसको अलसी भी बोलते हैं या फिर फ्लैक्सीड बोलते हैं। तो पहले हमारे चलन में होता था, हर घर में तीसी का तेल रखा जाता था पकौड़ा छानने के लिए, उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग फैशनेबल होते गए, हम लोग पाम ऑयल पे आ गए, आर्टिफिशियल ऑयल पे आ गए, ओरिजिनलिटी को हम लोग छोड़ दिए। क्यों? हम लोग को कड़वा लग रहा था। पाम ऑयल आपको एकदम किसी तरह का ये नहीं दे रहा है, आपको खूब बड़ा बड़ा ये छान के भटूरा छान के दे रहा है, आपको मज़ा आ रहा है उसमें। और सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ उसी की वजह से होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम उन्हीं सब चीज़ों की वजह से होती है। हमारे यहाँ की ओरिजिनल चीज़ें दूसरे देशों को सप्लाई हो रही हैं, उनकी डुप्लीकेट चीज़ें हमारे यहाँ अब धीरे धीरे आ रही हैं, हमारे मार्केट को उन्होंने पूरा कवर कर लिया। तो ये सब ऐसे ही जो क्या होता है ना कि हम लोग साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित नहीं। और जब तक हम लोग सिर्फ साक्षर बनने के फेर में पड़े रहेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने टॉपिक को इतना लंबा कर दिया क्योंकि आप लोगों को समझाना ज़रूरी है सही चीज़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।